आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं अशोक कुमार सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो आज की जो हमारी कक्षा है वो है क्या है, पर्यायवाची। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? पर्यायवाची के बारे में। पर्यायवाची शब्द यानी कि जो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, कौन से होते हैं? किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। यानी पर्याय यानी समान, यानी किसी शब्द का पर्यायवाची किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी कि पर्यायवाची किन्हें कहते हैं? किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि पर्यायवाची देखिए, जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया, जैसे कि अग्नि। अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, आंच, हुतासन। यानी देखिए, आपको अग्नि को हम आग भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं, आंच भी कहते हैं और हुतासन भी कहते हैं। इसी तरह देखिए, जैसे अतिथि होता है ना, कहते हैं अतिथि आया है भाई। क्या है? अतिथि। अतिथि कहते हैं मेहमान, आगंतुक। देखिए, अतिथि को मेहमान, आगंतुक, यानी कि मेहमान आया भाई कोई, आगंतुक यानी कि आने वाला आया है, पाहुन। एक तो होता है पाहुन और एक होता है पाहुन। एक पाहुन पत्थर को बोलते हैं, एक मेहमान को भी, और एक होता है अभ्यागत। इसका अभ्यागत। देखिए, जैसे अतिथि का मेहमान, आगंतुक, पाहुन, अभ्यागत। उसी तरह देखिए अमृत होता है ना, अमृत। सुधा, अमीय, अमीष, देखिए अमृत को सुधा, अमीय, अमीष भी कहते हैं। देखिए अमृत यानी कि जो विष होता है, उसका उल्टा होता है अमृत। तो अमृत को सुधा, अमीय और अमीष। इसी तरह जैसे विष को गरल, जहर। विष, गरल, जहर, यानी जो जहर होता है उसको गरल या जहर, और उसको विष भी कहते हैं। इसी तरह देखिए, जैसे कि और हैं अक्षर। अक्षर को कहते हैं वर्ण और हर्फ। अक्षर को वर्ण और हर्फ भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची अक्षर का क्या है? वर्ण, हर्फ। एक होता है जैसे कि हीरा, मणिवर, यानी जो हीरा यानी हीरे, मोती, रत्न होते हैं ना, उनमें हीरा का मणिवर। वज्रमणि, यानी कि वज्र जो महर्षि दधीचि की अस्थियों से जो इंद्र का हथियार था, उसको वज्र कहते हैं। वो हरीक, हीरा को मणिवर, वज्रमणि और हरिक कहते हैं। इसी तरह और पर्यायवाची शब्द हैं
अनार का देखिए, दांडिम, सुप्रिय, रामबीज, सुकोदन। यानी कि अनार कहते हैं दांडिम, दांडिम सुप्रिय यानी कि जो तोता को बोलते हैं, तोता के लिए प्रिय हो, रामबीज, सुकोदन। ठीक है। इसी तरह जो अगला है जैसे विधवा, विधवा को देखिए, विधवा यानी कि विधवा देखिए जिसका पति मर गया उसको विधवा कहा जाता है, तो उसको कहते हैं विधवा को अनाथा, दूसरा उसको रांड कहते हैं, और तीसरा है पतिहीना, यानी जिसका पति नहीं है, यानी जिसका पति जीवित नहीं है। ये हो गया विधवा का। इसी तरह देखिए जैसे कि रण, रण क्षेत्र होता है, जैसे रण, युद्ध, संग्राम, भाई संग्राम होता है, युद्ध होता है, और समर। रण का युद्ध, संग्राम और समर। इसी तरह जैसे बंदर है, बंदर, कपि, मरकट, शाखा मृग, कपि, मरकट, शाखा मृग, और बंदर का हो गया कपि, मरकट, शाखा मृग, वानर इत्यादि। इसी तरह जैसे पराग, रज, पराग यानी कि जो फूलों के ऊपर पराग कण होते हैं ना, उनको पराग कहा जाता है। किनको? जो फूलों के ऊपर जो कण होते हैं उनको पराग कण। पुष्प, पुष्परज यानी कि फूलों का रज, पुष्परज, रज, पुष्परज। और इसी तरह जैसे कि पुष्पधूली, पुष्पधूली, उसमें जो फूल होता है ना, उसमें जैसे कि अपन हिलाते हैं ना ऐसे, तो उसमें से क्या है, धूल सी उड़ती है, उसे पुष्पधूली कहते हैं। इसी तरह और भी पर्यायवाची शब्द हैं, देखिए जैसे कि होता है कृष्ण, कृष्ण को जैसे कि यशोदानंदन, यशोदानंदन, गिरधारी, गिरधर इत्यादि। इसी तरह देखिए आगे दुष्ट, खल, दुश्मन, धूर्त, यानी कि खल यानी दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति होता है ना उसको खल कहते हैं, दुश्मन कहते हैं धूर्त, धूर्त। इसी तरह देखिए जैसे कि द्रौपदी, द्रौपदी, पांचाली यानी कि जो महाभारत में द्रौपदी है ना उसके, पांचाली, कृष्णा, सरेंद्री, सरेंद्री और यज्ञसेनी, याज्ञसेनी। पांचाली, कृष्णा, सेरंदी और याज्ञसेनी। इसी तरह और भी हैं।
देखिए बिजली, चपला, चंचला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी। यानी बिजली को क्या कहते हैं? चपला, चंचला, विद्युत, सौदामिनी और दामिनी। जो बिजली यानी विद्युत होती है हमारी, उसको। उसी तरह जैसे कि ये हो गया बिजली। तो अब हम अगला लेते हैं, देखिए पर्वत, पहाड़, नग, अचल, पर्वत, पहाड़, नग, अचल इत्यादि। और देखिए आगे जैसे कि जल, नीर, तोय, उदक, अम्बु, पानी। देखिए जल का नीर, तोय, उदक, अम्बु, पानी। इस तरह देखिए कमल, कमल का देखिए नीरज, पंकज, जलज, सरोज। देखिए कमल का हो गया नीरज, पंकज, जलज और सरोज। इसी तरह बादल का जलद, वारिद, नीरद और पयोधर। यानी कि जो बादल होता है उस जलद, वारिद, नीरद और पयोधर कहते हैं बादल को। इसी तरह और भी शब्द हैं। इसी तरह देखिए आगे है जो घमंड, घमंड, दर्प, मद, अभिमान, अहंकार। देखिए घमंड के ये हैं दर्प, मद, अभिमान, अहंकार। इसी तरह देखिए जैसे कि तोता, सुक, सुग्गा, सुक, सुग्गा। और देखिए तोता होता है ना जो, उसको सुक, सुग्गा, कीर, सुअटा, सुअटा और सुक, सुक, सुग्गा, कीर और सुएटा तोता का। इसी तरह देखिए जैसे तरुण, तरुण शब्द है जवान, युवा। देखिए तरुण को जवान और युवा, युवा व्यक्ति होता है ना उसको तरुण और जवान कहते हैं। और युवक यानी जवान हो जाता है जब युवक बन जाता है। क्या बन जाता है? युवक। इसी तरह जैसे पिशाच, भूत, प्रेत। यानी भूत प्रेत होते हैं उनको पिशाच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिशाच। और एक शब्द और उनका राक्षस। इसी तरह देखिए पक्षी, पक्षी उड़ते हुए देखे होंगे आपने। विहंग, नभचर, खेचर। पक्षी विहंग, नभचर, खेचर यानी कि पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं उनको कहा जाता है। जैसे कंठ, गला यानी जो हमारा ये गला होता है ना इसको कंठ कहते हैं। और ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन में ही होता है कंठ। और सिरोधरा यानी सिर जिसके ऊपर रखा हुआ, कंठ के ऊपर ये ना हमारा यानी जो गर्दन है इसके ऊपर हमारा
सिर रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? सिर। देखिए पर्यायवाची शब्द ये है जैसे घमंड, दर्प, मद, अभिमान, अहंकार, तोता, सुख, सुग्गा, कीर, सुएटा, तरुण, जवान, युवा, युवक, पिशाच, भूत, प्रेत, राक्षस, पक्षी, विहंग, नभचर, खेचर, कंठ, गला, ग्रीव, श्रोधरा। इसी तरह आपको देखिए या तो कोई शब्द देगा विकल्प में, जैसे कि प्रश्न देगा तो आपको शब्द दे करके आपको विकल्प में दिखा देगा, 2-3 दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा बना करके, इनमें से ए है या बे है या से है, तो उनमें से आपको सही विकल्प ज्ञात करना। ये नहीं, कई बार ऐसा है कि जो परीक्षार्थी के लिए दिमाग घुमा देता है, जो परीक्षा यानी जो पेपर तैयार करते हैं ना एग्जाम वाले, तो क्या समान से सब दे देते हैं, ऐसा लगता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन होता है उसमें एक। तो इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें और सही विकल्प का चयन करें। धन्यवाद।